एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा था। आपका वांट डैश डैश टू का हमने पैसिव वॉइस पढ़ा था, बाउंड टू का पैसिव वॉइस पढ़ा था और अबाउट टू का पैसिव वॉइस पढ़ा था। दे का पैसिव वॉइस हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट वर्ब है हैज टू, हैव टू, और साथ ही साथ उसकी हम आगे भी बात करेंगे जहां जहां यूज हम कर सकते हैं। तो वर्ब है हैज टू, हैव टू। आज हम हैज टू हैव टू का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिव हो जाएगा एक्टिव ऑफ, एक्टिव ऑफ, हैज टू, हैव टू। और इधर आएगा बच्चों पैसिव, सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चों, हैज टू, हैव टू का यूज हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यदि आप नए सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसका यूज देख सकते हैं। हैज टू, हैव टू का यूज हम बच्चों ऑब्लिगेशंस बताने के लिए करते हैं, बाध्यताएं बताने के लिए करते हैं। एक्सक्यूज मी, बाध्यताएं बताने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका एक्टिव भी आप देखेंगे, पैसिव भी आप देखेंगे। आईडी मिलती है बच्चों यहां, ना है, नी है, नहीं है। यहां हो जाता है या जाने को है। आईडी हो जाएगी पैसिव की, या जाने को है, ई जाने को है, ए जाने को है। एक्टिव में हमारे आईडी आती है ना है, नी है, ने है। रूल देखेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज टू, उसके बाद हम यूज करेंगे एमवी फर्स्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और ये एक्टिव रूल है। पैसिव रूल हम देखेंगे बच्चों, तो पैसिव में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज टू, हैव टू, उसके बाद वी का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म लाइफ प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, बी एमवी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ये एक्टिव रूल, ये पैसिव रूल है बच्चों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हैज टू है उसका यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन के साथ। पहला एग्जांपल हमारे सामने है, मुझे आज फॉर्म भरना है। देखिए आ रहा है ना है, आई के साथ लगता है बच्चों हैव, आई हैव टू फिल अप
the form today. I have to fill up the form today. इसका पैसिव बनेगा, ये एक्टिव हो गया। I have to fill up the form today. पैसिव वॉइस का बनेगा बच्चों? फॉर्म मेरे द्वारा भरा जाने को है। ऑब्लिगेशंस देखिए आ रहा है बच्चों, या जाने को है। द फॉर्म हैज टू बी filled up by me today. फॉर्म मेरे द्वारा आज, आज यहां लिख लीजिएगा बच्चों। आज फॉर्म मेरे द्वारा आज भरा जाने को है। द फॉर्म माइट हैज टू बी फिल्ड अप बाय मी टुडे। अगला है उसे हमें चॉकलेट देनी है। देखिए आ रहा है नी है, उसे हमें चॉकलेट देनी है। उसे हमें चॉकलेट देनी है। He has to give us chocolates. He has to give us chocolates. He has to give us chocolates. हमें उसके द्वारा चॉकलेट दी जानी है। दी जानी है, हमें उसके द्वारा चॉकलेट्स दी जानी है। We have to be given the chocolates by him. We have to be given the chocolates by him. We have to be given the chocolates by him. अगला सेंटेंस है बच्चों एक्टिव। उसे
कार नहीं खरीदनी है। He doesn't have to buy a car. He doesn't have to buy a car. नेगेटिव है बच्चों ये, तो हैज टू के नेगेटिव में लगता है हैव टू के डज नॉट। ही डजंट हैव टू बाय अ कार, उसे कार नहीं खरीदनी है। ही डजंट हैव टू बाय अ कार। पैसिव बनेगा कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जानी है। अ कार doesn't have to be bought by him. A car doesn't have to be bought by him. A car doesn't have to be bought by him. नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, एक्टिव क्या आपको उसे समझाना है? क्या आपको उसे समझाना है? ना है, आपकी बाध्यता है। Do you have to make her understand? Do you have to make her understand? क्या आपको उसे समझाना है? Do you have to make her understand? पैसिव बन जाएगा क्या उसे आपके द्वारा समझाया जाना है? Does she have to be made to understand by you? तो पैसिव हो जाएगा बच्चों, डज शी हैव टू बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय यू। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। पहला है मुझे आज फॉर्म भरना है। आई हैव टू फिल अप द फॉर्म टुडे। आई हैव टू फिल अप द फॉर्म टुडे। फॉर्म मेरे द्वारा आज भरा जाने को है। The form has to be filled up by me today. The form has to be filled up by me today. अगला है उसे हमें चॉकलेट देनी है। He has to give us chocolates.
ही हैज टू गिव अस चॉकलेट्स, हमें उसके द्वारा चॉकलेट दी जानी है। वी हैव टू बी गिवन द चॉकलेट्स बाय हिम, वी हैव टू बी गिवन द चॉकलेट्स बाय हिम। अगला है उसे कार नहीं खरीदनी है, he doesn't have to buy a car, he doesn't have to buy a car, कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जाने को है। A car doesn't have to be bought by him, a car doesn't have to be bought by him। यहां आप चाहो तो को कर सकते हो। ऐसा भी बोल सकते हैं आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हो। अगला है क्या आपको उसे समझाना है? डू यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, डू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, क्या उसे आपके द्वारा समझाया जाना है या जाने को है? डज शी हैव टू बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय यू, डज शी हैव टू बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय यू। तो ये बच्चों पॉजिटिव वर्ब मेक का पैसिव वॉइस है, और मैंने बताया जब भी मेक का पैसिव वॉइस बनाना है तो मेड टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के बाद आप लगा दीजिए। ये बन गया हैज टू हैव टू का पैसिव वॉइस। ये एक्टिव रूल है, रूल आपके सामने है, एग्जांपल्स आपके सामने है। ये पैसिव रूल है, आईडी आपके सामने है, रूल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है। आप इन दोनों एक्टिव और पैसिव का कंपैरिजन करके अच्छे से इसे समझ लीजिए और अपनी नोट्स में इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों चलते हैं इसी के पास्ट में। हैज टू हैव टू ना बोल करके आप बोल सकते हो हैड टू। तो यहां ना है की जगह हो जाएगा ना था, नी थी की जगह हो जाए, नी है की जगह हो जाएगा नी थी, ने है की जगह हो जाएगा ने थे। और पैसिव में भी चेंज हो जाएगा, या जाने को है तो या जाने को था, ई जाने को थी, ए जाने को थे। अब यहाँ एक्टिव में भी आपको आईडी रूल चेंज करना होगा, यहाँ करना पड़ेगा हैड टू, और पास्ट में हैड टू ही लगता है, हैज टू नहीं लगता। यहाँ भी बच्चों दो हट जाएंगे, एक ही रहेगा। हैव का सेकंड फॉर्म हो जाता है हैड टू जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, तो हैड टू बी एम वी थर्ड वाई का सब्जेक्ट। पहला फॉर्म है मुझे कल फॉर्म भरना है की जगह कर दें था, तो यहां यस्टरडे की जगह आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू फिल अप द फॉर्म yesterday, I had to fill up the form yesterday, I had to fill up the form yesterday। फॉर्म मेरे द्वारा कल भरा जाने को था, द फॉर्म had to be, the form had to be filled up by me टुडे की जगह हो जाएगा बच्चों yesterday, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। The form had to be filled up by me yesterday। उसके बाद अगला सेंटेंस है उसे हमें चॉकलेट देनी थी, he had to give us chocolates, he had to give us chocolates। हमें उसके द्वारा चॉकलेट्स दी जाने को थी। We had to be given
द चॉकलेट्स बाय हिम, वी हैड टू बी गिवन द चॉकलेट्स बाय हिम। बच्चों आप यहां देखेंगे दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, एक है अस, दूसरा है चॉकलेट्स। आप चाहो तो चॉकलेट से भी बना सकते हो, ऐसा बोल सकते हो चॉकलेट्स उसके द्वारा हमें दी जाने वाली थी, तो हो जाता द चॉकलेट्स और द चॉकलेट्स had to be given to us by him, chocolates had to be given to us by him। ये पिछले किसी रूल में हमने आपको क्लियर किया है, दो ऑब्जेक्ट वाले यदि सेंटेंस आ जाए तो। अगला है उसे कार नहीं खरीदनी थी, ही, यहां डिड नॉट लगता है बच्चों, डिड नॉट क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा डिड। ही डिडंट हैव टू बाय अ कार, ही डिडंट हैव टू बाय अ कार, इसका पैसिव हो जाएगा कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जाने को थी। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो पे, आप हमारे साथ बने रहिए, हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, केवल स्क्रीनशॉट लेकर के वो लिखते हैं, ठीक है आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो, बट ये जब हम पढ़ाते समय कुछ बातें बोल करके आपको बताते हैं, वो बातें आप कैसे लिख पाओगे, क्योंकि उन्हें तो हम बोर्ड पे लिखते नहीं हैं, ये बातें हम बोल के आपको बताते हैं। अभी जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट वाली बात बताई, वो तो हमने यहाँ नहीं की है, लिखी है, लेकिन आपको बता रहे हैं। इसलिए आप यदि वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। बाकी राइटिंग के लिए तो आपको मार्केट में हजारों बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी बुक उठा करके आप पैसिव वॉइस इसका लर्न कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बट समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। आप ईयरफोन ईयरबड्स लगा करके ध्यान से सुनिए और पूरा फोकस करके आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला सेंटेंस था बच्चों, उसे कार नहीं खरीदनी थी, ही डिडंट हैव टू बाय अ कार, ही डिडंट हैव टू बाय अ कार, कार उसके द्वारा खरीदी जाने को नहीं थी, नहीं खरीदी जाने को थी। यहां भी बच्चों डज नॉट हट करके डजंट हट करके हो जाएगा दिन। A car didn't have to be bought by him. A car didn't have to be bought by him. अगला है, क्या आपको उसे समझाना था? तो देखिए लास्ट में इस बार आ रहा है था, डू की जगह हो जाएगा प्यारे बच्चों डिड। डिड यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, डिड यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्या उसे आपके द्वारा समझाया जाना था या समझाया जाने को था। तो देखिए बच्चों आ रहा है था, तो यहां हो जाएगा डस की जगह डिड। डिड शी हैव टू बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय यू, डिड शी हैव टू बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय यू, डिड शी हैव टू बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय यू। तो ये बच्चों हो गया हैड टू का पैसिव वॉइस। आपने देखा ना था, नी थी, ने थे, ऐसी आइडिया आ रही है। मुझे कल फॉर्म भरना था, आई हैड टू फिल अप द फॉर्म येस्टरडे, पैसिव हो रहा है, फॉर्म मेरे द्वारा कल भरा जाने को था, को था या जाने को था, द फॉर्म हैड टू बी फिल्ड अप बाय मी येस्टरडे। अगला है उसे हमें चॉकलेट देनी थी, he had to give us chocolate, he had to give us chocolate, हमें उसके द्वारा चॉकलेट दी जाने को थी, we had to be given the chocolates by him, we had to be given the chocolates by him। अगला है उसे कार नहीं खरीदनी थी, he didn't have to buy a car, he didn't have to buy a car। सुनने से आप ये भी देख रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंसिएशन में हमें हमेशा प्रॉब्लम जाती है बच्चों, तो अच्छे से अपना प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करिए, है ना। अगला है कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जाने को थी, अ कार didn't have to be bought by him, a car didn't have to be bought by him। अगला है क्या आपको उसे समझाना था, did you have to make her understand, did you have to make her understand।
पैसिव हो जाएगा, क्या उसे आपके द्वारा समझाया जाना था? Did she have to be made to understand by you? Did she have to be made to understand by you? So I hope कि had to का पैसिव एक्टिव रूल और पैसिव रूल कंपैरिजन करके अब बच्चों यहाँ had to लिखना है। I'm sorry, इसको मैंने इधर नहीं चेंज किया, had to। इसको आप थोड़ा सा प्लीज राइटिंग करते समय इंप्रूव कर लीजिएगा, यहाँ हैड टू आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। तो ये एक्टिव हो गया हैड टू, पैसिव वॉइस में हैड टू हो जाएगा। रूल में तो मैंने लिखा है, बट ये हेडिंग जो डली थी उस पर हम भूल गए थे, तो इसे आप लिख लीजिएगा, पैसिव वॉइस ऑफ हैड टू। आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन बीइंग हैं बच्चों, क्योंकि पढ़ाते समय हम अपना बेस्ट देते हैं कि मिस्टेक्स ना हो, बट कई बार कुछ चीज़ें छोटी छोटी इधर स्लिप हो जाती हैं, तो इसे आप प्लीज हैड टू कर लीजिएगा। हैज टू हैव टू नहीं है, हैड टू का एक्टिव एंड हैड टू का पैसिव। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं इसके फ्यूचर में। फ्यूचर में बच्चों क्या होगा, हैड टू की जगह हो जाएगा विल हैव टू, विल हैव, ठीक है। यहां भी अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो हो जाएगा विल हैव टू, ठीक है। ना था की जगह हो जाएगा ना होगा, नी होगी, ने होंगे। या जाने को होगा, ई जाने को होगी, ए जाने को होंगे। यहां बच्चों हैड टू की जगह हो जाएगा विल हैव, और यहां भी हैड टू की जगह हम यूज करेंगे विल हैव, विल हैव टू बी एमवी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। मुझे कल फॉर्म भरना होगा, आप यहां ध्यान से देखें तो आ रहा है ना होगा। इसका पैसिव वॉइस बनेगा बच्चों आई, विल को कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, I'll have to, I'll have to fill up the form। yesterday की जगह यहां आ जाएगा tomorrow। क्या आ जाएगा सुचित्र? tomorrow। I'll have to fill up the form tomorrow, I'll have to fill up the form tomorrow। पैसिव हो जाएगा, फॉर्म मेरे द्वारा कल भरा जाने को होगा। The form will have to be, the form will have to be filled up by me। yesterday की जगह हो जाएगा tomorrow। The form will have to be filled up by me tomorrow। The form will have to be filled up by me tomorrow। अगला है उसे हमें कल चॉकलेट देनी होगी। हम कुछ नहीं जानते, हैड टू की जगह बच्चों विल हैव टू हो जाएगा। विल का कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, होगी यहां आ जाएगा बच्चों विल, he'll have to, he'll have to, he'll have to give us chocolates, he'll have to give us chocolates। पैसिव हो जाएगा, हमें उसके द्वारा चॉकलेट्स दी जाने को होगी।
will have to be given the chocolates by him, will have to be given the chocolates by him। अगला देखिए बच्चों, लिखा है उसे कार नहीं खरीदनी होगी, उसे कार नहीं खरीदनी होगी। यहां हो जाएगा he won't have to, he won't have to he won't have to buy a car, he won't have to buy a car, he won't have to buy a car। कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जाने को होगी। A car won't have to, a car won't have to be bought by him, a car won't have to be bought by him। अगला है और आखिरी है, क्या आपको उसे समझाना होगा। तो यहां डिड की जगह हो जाएगा बच्चों विल। Will you have to make her understand, will you have to make her understand, क्या आपको उसे समझाना होगा। will you have to make her understand पैसिव होगा, क्या उसे आपके द्वारा समझाया जाना होगा। डिड की जगह हम यूज करेंगे विल, क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर की। Will she have to be made to understand by you, will she have to be made to understand by you। तो इस तरह से बच्चों has to have to का, had to का और will have to का पैसिव वॉइस बनता है। ये उसका एक्टिव रूल है और वो उसका पैसिव रूल है। आई होप कि आपको विल हैव टू का भी पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम आपको देते हैं कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आप ट्रांसलेट करके हमें दिखाइएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आपको पैसिव वॉइस हैज टू हैव टू और विल हैव टू का बनने लगा है। चल ध्यान से देखिएगा सेंटेंसेस और उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस आपके सामने है एक्टिव का। He has to ask him to play, he has to ask him to play, he has to ask him to play उसे खेलने के लिए कहना है। दूसरा हो जाएगा एक्टिव, डू यू हैव टू sing a song, do you have to, sorry, have to, do you have to sing a song। तीसरा है बच्चों, एक हम पैसिव भी देते हैं जिसे आप एक्टिव में ट्रांसलेट करिएगा। ठीक है, इसे आप एक्टिव में ट्रांसलेट करिएगा। Did some books
have to be bought by you. Did some books have to be bought by you? इसे आप एक्टिव में चेंज करिएगा। और एक और ले लीजिए पैसिव। दो एक्टिव हैं जिन्हें आप पैसिव में चेंज करेंगे और दो पैसिव हैं जिन्हें आप एक्टिव में चेंज करोगे। They won't have to waste the time. They won't have to waste the time. ये 4 सेंटेंसेस हैं बच्चों। दो एक्टिव हैं जिन्हें आपको पैसिव में चेंज करना है और दो पैसिव में है जिन्हें आपको एक्टिव में चेंज करना है। यदि आपने सही सही चेंज करके हमें दिखा दिया तो हम समझ जाएंगे कि आपको हैज टू, हैव टू और विल हैव टू का पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गया है। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वंस अगेन शुरू से अंत तक इस वीडियो लेक्चर में आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम भी मोटिवेट होते हैं और वीडियोस बनाते रहेंगे। कंटेंट्स हम आपके लिए ढेर सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। एक बार आप सभी का फिर से शुक्रिया। आप इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा। यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।